संविधान जो है, उपराष्ट्रपति, पॉइंटर है राज्य व्यवस्था। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोनों ए और आ सत्य है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। भारत का उपराष्ट्रपति जो है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थनीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से द्वारा हटाया जा सकता है राज्य परिषद राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन अध्यक्षता करता है। दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 12वां था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त होता है जो जनता के द्वारा लोकसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। प्रधानमंत्री के कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्व किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ये अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 में बताया गया है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर अवश्य रूप से दोनों में से एक सदस्य का सदस्य लेना ही होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उपराष्ट्रपति पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटाकर हुआ। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है।
जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। भारत की संसद के संबंध में कथन सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। दूसरा, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करेंगे। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत व्यक्त देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है स्पीकर की। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। लाभ के पद का निर्णय करेगा संघीय संसद। इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।